हर हर महादेव। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। सावन के महीने में महादेव की कृपा हम सब पर निरंतर बरसती रहती है। थोड़े से भी उपाय करने से महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भोले भाले हैं और अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। और यहाँ हम आपको सावन के पहले दिन से सावन के हर दिन की शिव महापुराण के अनुसार महादेव जो सनत कुमार को सुना रहे हैं, सावन के महीने का महात्म्य और पौराणिक कथाएं वह सुना रहे हैं। तो आज हम आपको छठे दिन की कथा सुना रहे हैं। आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। ये कथा छठे दिन के लिए, कल के लिए है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। सनत कुमार जी बोले 5वें दिन की महात्म्य को सुनकर कि हे भगवान, हे देवों के देव महादेव, मैंने रविवार का सुख प्रदान कारक, हर्ष देने वाला, धन धान्य देने वाला महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। देवों के देव महादेव बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार की तो बात ही क्या है, उसका तो फिर कहना ही क्या है। और उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। चंद्रमा यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह सोमवार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। चंद्रमा मेरा ही स्वरूप है, मैंने ही इसको अपने मस्तक पर धारण किया है, इसीलिए यह समस्त धन धान्य का प्रदाता तथा परम श्रेष्ठ है। इस दिन व्रत करने वाले को यहाँ पृथ्वी पर समझ लो संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे सनत कुमार, इसकी विधि सुनिए। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ और इसका फल क्या है वह भी बताऊँगा। 12 महीनों में हमें सावन सबसे प्रिय है और सावन में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। और यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो व्यक्ति साल भर के, तो श्रावण महीने में इसे अवश्य करना चाहिए। सोमवार के व्रत को पहले तो साल भर का व्रत करे व्यक्ति, यदि नहीं कर सकता तो श्रावण मास के सोमवार अवश्य करे। और इस महीने में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए सोमवार के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार जी, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा या करूँगी और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प लेकर इस व्रत को करें। इस प्रकार श्रावण के मास में जितने सोमवार हो, 4 या 5, उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी, प्रदोष काल में भी शिव की पूजा करें और सुबह भी करें। एकाग्र चित्त होकर फिर इस दिव्य कथा को भी सुनें। सोमवार के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से अपनी क्षमता के अनुसार, विभव मतलब क्षमता, देवों के देव महादेव का विधिवत हमारा भक्त पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। हे सनत कुमार, जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित मेरी पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। और पुनरावृत्ति यहाँ से आना जाना नहीं पड़ता, एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे तो निरंतर उस श्लोक में रहेंगे। हे सनत कुमार, इस महीने में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन करने से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला व्यक्ति कुबेर के समान धनी हो जाता है। और वह जिस अभीष्ट
इच्छाओं की कामना अपने मन में रखता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोग कर अंत में मेरा भक्त श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर मेरे रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है, और हे सनत कुमार जी, जीवन भी चंचल है। क्षण भर का भरोसा नहीं जीवन का कि श्री हरि ने किस दिन काल लिख दिया है उस जीवन के लिए। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चांदी के बैल पर विराजमान सोने की निर्मित मेरी तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगतो भद्र मंडल बनाए, उसमें 2 सफ़ेद वस्त्रों से युक्त एक घड़ा स्थापित करे और उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से मेरी पूजा करे। फूलों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाए। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर धुन के साथ रात में अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ जागरण भी करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि की स्थापना करे और फिर 100 आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की संविधाओं से 108 आहुतियाँ प्रदान करे, या फिर ब्रीह तिल आदि की आहुति आप्यायस्सु यानी खीर से भी आहुतियाँ दे सकते हैं। आप्यायस्सु इस मंत्र से दें और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडक्षर ओम नमः शिवाय से मुझे समर्पित करे। उसके बाद सुष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे। बाद में उन्हें गौ प्रदान करे। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। 11 नहीं करा सकते तो 1 जोड़ा ब्राह्मण का भोजन करवाएं पति पत्नी के साथ। उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे जिसने पूजा संपन्न करवाई है, और उसके बाद प्रार्थना करे कि हे देवों के देव महादेव, मेरा व्रत मेरे संकल्प के अनुसार परिपूर्ण हो और देवों के देव महादेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक अपने समाज के साथ स्वयं भोजन करे। इस विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे जो जिस इच्छा से व्रत करता है उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। उसे वह प्राप्त कर ही लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सबसे पहले श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है कथा का इस व्रत की, वह भी उस व्रत को करने के बराबर फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अक्षम्य है, व्रत रखने में बड़ा बुजुर्ग है या रोगी है, तो वह इस कथा को भी सुन सकता है और पूर्ण फल को प्राप्त करेगा। उसके मन में जो इच्छा होगी, आरोग्य चाहिए होगा या जो भी चाहिए होगा, उसे मिल ही जाएगा। इसलिए हे सनत कुमार जी, यदि साल भर का सोमवार व्यक्ति नहीं कर पाए व्रत, तो सावन के सोमवार का व्रत अवश्य करे। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करेगा वह हमारी कृपा प्राप्त करके हमारे लोक को तो प्राप्त करेगा ही करेगा। इस संसार में भी जो इच्छा चाहिए होगी वह प्राप्त करेगा। यदि बिना इच्छा के सोमवार के व्रत करेगा तो भी मैं उसके घर को धन धान्य से उसके बिना मांगे सब कुछ दे ही देता हूँ। इसलिए हे सनत कुमार जी, यह व्रत कथा का मैंने तुम्हें विधि भी बता दिया और उसका पुण्य फल भी बता दिया। अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है? ऐसा सुनकर सनत कुमार जी कहते, हे देवों के देव महादेव, हम इससे आगे किस बार का व्रत कैसे करना है और कब करना है, किस देवता की पूजा करनी है, क्या विधि विधान है, उसका क्या फल मिलता है व्यक्ति को, यह सब आपसे जानना चाहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि अवश्य।
हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, हम आपको वह सब अवश्य सुनाएंगे, क्योंकि आप हमारे परम भक्त और हमारे शरणागत हुए हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं होंगी, जानने की जो जिज्ञासा होगी, वह सब हम शांत करेंगे। इस प्रकार सनत कुमार और महादेव की ये आपस की वार्ता निरंतर सावन के अंतिम दिन तक चलती रहेगी, 30वें दिन तक। और आप कथाओं को प्रतिदिन बड़े ध्यान से सुनते रहें। इसके साथ ही हम आपको आगे की कथा कल के वीडियो में सुनाएंगे, यानी कल रात को फिर वीडियो आएगा अगले 7वें दिन की कथा का। ये 6वें दिन की कथा है, इसका आप सुने और अपने जीवन पर ये प्रयोग करें। भगवान शिव की बातों को बड़े ध्यान से सुने। शिव महापुराण का एक शब्द भी जिस व्यक्ति के कान में पड़ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, ऐसा महादेव का सनत कुमार जी से कहना है। आप सभी से विदा लेने से पहले मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करते रहें। आप लोग हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स देखें, लाइव्स भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर करें।